बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी। पुलिसकर्मी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका यह मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि वहाँ निर्माण शुरू नहीं हुआ था, केवल गड्ढे ही खोदे गए थे, तो एक गार्ड था, उस गार्ड को भी हम लोग पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। पटना के बेउर थाना इलाके में आज सुबह 2 नाबालिग बच्चों का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से उस इलाके में सनसनी फैल गई है। वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि दोनों बच्चों की हत्या कर वहां पे शव को फेंक दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में एक नया टर्न आ गया है। आपको बता दें, इस मामले में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखें इस वीडियो में। बेउर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, एक अपार्टमेंट बन रहा था। उसमें एक गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। इन दोनों बच्चों के विषय में कल रात को 11 बजे उनके परिजनों द्वारा गर्दनीबाग थाना को रिपोर्ट कराया गया था कि बच्चे दिन में 12 बजे से मिसिंग है। 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बच्चों के परिजन उनको आसपास खोजते रहे और जब नहीं मिले वो तो 11 बजे के आसपास जो है उनके परिजन थाना गए। थाना द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और परिजनों को साथ लेकर 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में उनको खोजा गया। उस क्रम में कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास इन 2 बच्चों के साथ जिनके शव मिले हैं, एक अन्य बच्चा साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उस बच्चे ने ये बताया कि ये लोग जो है घोड़े की सवारी करने जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ उसको कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद 11 बजे सूचना मिलने के बाद सुबह 3-3:30 तक परिजनों के साथ पुलिसकर्मी जो है बच्चे को खोजते रहे आसपास। उसके बाद परिजन वापस चले गए। पुलिसकर्मी उसके बाद भी आसपास के जो तालाब वगैरह थे और जो इस तरह के पार्क वगैरह थे जहां बच्चे जा सकते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जाकर उनको सुबह तक खोजते रहे। इसी क्रम में 6 बजे 6:30 बजे के आसपास जो है सूचना मिली कि 2 बच्चों का शव जो अपार्टमेंट का निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कई गड्ढे खुदे, उसमें से एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी जिसकी स्थिति है, उसमें शव बरामद हुआ है। बच्चों के जो कपड़े थे कुछ और उनके जो पैर के चप्पल थे वो जो है उसी तालाब के किनारे, तालाबनुमा गड्ढे के किनारे मिले हैं। तो पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी पहुँचे वहाँ एसपी फुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय, इसके अलावा कई थानों के पुलिसकर्मी हैं और एसपी वेस्ट भी पहुँचे, एसपी सेंट्रल भी पहुँचे हैं। तो सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका यह मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि अगर जो सरकार का पॉलिसी है कि अगर डूबने के क्रम में मृत्यु हुई तो दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने की कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रीन सिटी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। देखिए, जो ग्रीन सिटी के सीसीटीवी कैमरे वो अभी नहीं देखे जा सके हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो उनके कर्मी हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, उनको बुलाया गया है। वो पहुँचने वाले हैं या पहुँच गए होंगे अभी तक और उनकी उपस्थिति में वो सीसीटीवी भी सारा देखा जाएगा। इस क्रम में जो उस पूरे कैंपस में एक गार्ड था, क्योंकि अभी वहाँ निर्माण शुरू नहीं हुआ था, केवल गड्ढे ही खोदे गए थे, तो एक गार्ड था, उस गार्ड को भी हम लोग पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है थाना में कि कैसे क्या हुआ और जैसा भी जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। एफएसएल की टीम पहुंच गई है घटनास्थल पर, डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंच गया। उनके द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया गया है और बच्चों के परिजनों की भी जो शिकायत है हम लोग जो अनुसंधान में उसका भी ध्यान रखेंगे और मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से, किस प्रकार से हुई, इस संबंध में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को जब मिल पाएगी तभी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सर, बच्चे का शव जो है वो गड्ढे में मिला या गड्ढे के बाहर? नहीं, बच्चे का शव जो मिला है वो गड्ढे में जो पानी है उसी में मिला है और उसके बाद जो है उसको निकाला गया। तो जैसा कि आपने देखा, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि दोनों बच्चों का शव मिलना हत्या नहीं बल्कि एक दुखद हादसा ही। ऐसी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।